यूं तो हर व्यक्ति असफल होकर के अपने लक्ष्य को छोड़ देता है, पर असली असफलता वही होती है जो उसे हार मानने की इच्छा नहीं देती। नमस्कार प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, आज कैसे आपको सितंबर के महीने में सफलता प्राप्त करनी है, कैसे अब तक जिन कार्यों में आप असफल हुए हो उनसे आपको दूर नहीं हटना, अपने लक्ष्य से नहीं छोड़ना है, इस पर वृहद चर्चा हम करने वाले हैं। सितंबर महीने का राशिफल, कौन सी तारीखें आपके जीवन में लिए विशेष खास हैं, किन डेट से आपको बचना चाहिए, और ये सितंबर का महीना ओवरऑल आपके लिए, क्योंकि इस महीने 3 ग्रहों का बहुत ज्यादा परिवर्तन है, उन 3 ग्रहों में से जो ग्रहों का परिवर्तन होगा वो आपके लिए कैसा गुड और कैसा आपको सावधानी का इम्पैक्ट डाल सकता है, इस पर एक नजर हम करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में, सितंबर माह के राशिफल में। और मित्रों, ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको आपकी चंद्र राशि ज्ञात नहीं तो आपकी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हो। सितंबर 2024 में 3 ग्रह मुख्य रूप से परिवर्तन करेंगे, सूर्यदेव, बुध महाराज और शुक्र महाराज। ये तीनों ही ग्रह आप बराबर अपनी राशि के चार्ट में देख सकते हो, येलो कलर की शेड में डाल रखे हैं। और इन तीनों ग्रहों का जो एस्पेक्ट होगा, जो प्रभाव होगा, उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आपके जीवन पर और क्या प्रभाव डालेंगे। सबसे पहले इस महीने की आपकी बात करते हैं गुड लक और बैड लक डेट्स के बारे में। सबसे पहले उन तारीखों को जानते हैं जिन पर आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। ये तारीख हम इसलिए बताते हैं मित्रों, क्योंकि कभी कभी हम, जब हमारे ग्रह गोचर हमारे लिए खराब होते हैं तो हम उन समय पर हम अपने विशेष कार्यों को अंजाम देते हैं। नतीजा ये होता है कि हमारा वो कार्य ग्रह अनुकूल ना होने के कारण से खराब हो जाता है। और ये चीज आपको और वीडियोस की अपेक्षा केवल यहीं पर मिलती है और एक्यूरेसी के साथ मिलती है। तो वृश्चिक राशि वालों, आपको कौन सी बैड लक डेट्स, मतलब किन तारीखों का ध्यान रखना है, अपने कामों को, महत्वपूर्ण कामों को इन तारीखों में छोड़ देना है। वे तारीखें हैं 6, 7, 8 सितंबर, 15 और 16 सितंबर, 24, 25 सितंबर। यही वो तारीखें हैं मित्रों जिन पर ध्यान रखना है। बाकी कुछ ऐसी तारीखें हैं जो आपके लिए गुड लक साबित हो सकती हैं, जिनमें आपका काम अवश्य सफल हो सकता है, क्योंकि इन तारीखों में चंद्रमा आपकी राशि से बहुत अच्छी अवस्था के अंदर है। वृश्चिक राशि वालों, 11, 12 सितंबर, 19, 20 सितंबर, 21, 22, 23 सितंबर, 26 और 27 सितंबर, ये तारीखों में आपका चंद्रदेव आपके लिए कोई विशेष इतिहास रख सकते हैं, आपका कार्य सफल कर सकते हैं। और देखिए, चंद्रमा ना मनी, चंद्रमा मन, चंद्रमा हमारे कहीं ना कहीं हेल्थ का भी बहुत मुख्य कारक माना जाता है। तो चंद्र की अच्छी अवस्था में हमारा मन, मस्तिष्क, शरीर सब कुछ पॉजिटिव रहता है। और इसीलिए हमें जब चंद्र अच्छी अवस्था के अंदर हो तभी डिसीजन लेने चाहिए। मित्रों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपका स्वास्थ्य। इस महीने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण और आपके वर्तमान काल के दृष्टिकोण से क्या दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट टाइम में क्या कुछ अच्छा बदलाव दिखाई दे रहा है। तो मित्रों, अभी देखा जा रहा है कि इस महीने आपके मंगल देव, आपकी राशि के स्वामी, कोई परिवर्तन नहीं है। मंगल देव अष्टम भाव में, आप अपनी राशि में देख सकते हो। 8वें घर में शत्रु क्षेत्री है, मिथुन राशि पर है। मंगल का यह प्रभाव आपके स्वास्थ्य के लिए तो किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर एक प्रकार की चीज है। मंगल अष्टम में जब होता है ना, तो व्यक्ति ऐसी चीजों के पीछे पड़ा जाता है जिस पर सामान्यतः लोगों की दृष्टि नहीं जाती। यानी ऐसी चीजें सीखने का अनुभव व्यक्ति को होना शुरू हो जाता है, जैसे स्पिरिचुअलिटी। 8वां का मृत्यु का भी है, मोक्ष का भी है, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी, क्योंकि मृत्यु के बाद ही जन्म होता है। तो चीजों में कहीं ना कहीं आपका, जो आपके साथ में घट रही हैं, आप रिजल्ट के तरीके से ना देख करके आप सोचोगे कि ये चीजें हुई कैसे, ये चीजें जन्म कहां से इन्होंने लिया है, ये कहां से आपके जीवन के अंदर आई है, कैसे आपके जीवन में प्रॉब्लम आई, आप उनके कारणों पर कहीं ना कहीं खोज करना प्रारंभ कर दोगे। और ये इस कारण से होगा क्योंकि आपकी राशि के स्वामी से अष्टम में रहेंगे। तो ये इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। यानी आप अगर खुद के लिए रिसर्च कर रहे हो, आप किसी चीज के ऊपर शोध करना चाह रहे हो, अगर किसी चीज के मूल कारणों को निकालना चाह रहे हो, ताकि आपको आगे के लिए कम से कम उसका पता लग सके कि कहाँ आपको गलती नहीं करनी है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रह सकता है। इसमें आप बहुत अच्छा अवसर आप प्राप्त कर सकते हो। परंतु स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप इस समय मोटर व्हीकल चलाओगे या किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ आप ड्राइव करोगे जो जिसको ड्राइविंग करने की तमीज नहीं है, साफ तौर पर मैं आपको बोलूंगा, तो आपके ग्रह इस समय कह रहे हैं कि भैया ऐसे व्यक्ति के साथ में ड्राइविंग भी नहीं करनी है। जैसे कोई मित्र हमारा बाइक पे चलते हैं, चलो तेज चला रहा है पूरी, और आप पीछे बैठे हो, तो आपके ग्रह इस समय वो बच जाएगा पर आपके चोट लग जाएगी। आप थोड़ा सावधानी से रखिएगा। हम सभी चाहते हैं कि इन ज्योतिष का फायदा तभी है अगर हम आने वाले नेगेटिव समय के या नेगेटिव होने वाली चीजों के बारे में पता कर सके, तभी तो हम उससे बच सकते हैं।
तो यहाँ इम्यूनिटी पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप अगर डेली आप एक्सरसाइज करते हो, अपने शरीर पर ध्यान देते हो तो बहुत ठीक है। ये तो थोड़ा बहुत देखिए, चोट फेट बुखार और अग्नि से संबंधित उपकरणों का विशेष ध्यान आपको इस समय रखना है। बाकी आप अब ड्राइविंग करते हुए विशेष सेफ्टी के साथ आप ड्राइविंग कीजिएगा। जाते भी हैं तो सेफ्टी के साथ में आपको जाना है। अवश्य आपका जो सही है स्वास्थ्य वगैरह वो ठीक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी वर्ग वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों, पंचमेश देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके सप्तम में मौजूद हैं। आपकी राशि को देख रहे हैं, लाभ को देख रहे हैं और आपके पराक्रम को भी देख रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। बृहस्पति योग कारक रहे हैं आपके लिए। पढ़ाई को लेकर के मैं इतना ही कहूंगा आपको कि पंचमेश गुरु की स्थिति, पढ़ाई बहुत अच्छी है। पढ़ाई हर चीज आपकी गेन हो रही है, हर चीज बढ़ रही है। और इस गेन होती हुई अवस्था में अगर आप अपने लक्ष्य पर फोकस बना करके रखते हो तो बहुत शीघ्र आप जिस चीज के लिए सोच रहे हो ना, कि आप बहुत पूछते रहते हो कि क्या मेरी नौकरी लग जाएगी, क्या मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, क्या मेरा विवाह हो जाएगा, तो विवाह के भी प्रबल योग बन रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग के बच्चों, आपका एग्जाम्स भी क्रैक होने के पूरे प्रबल योग बन रहे हैं। अब यहाँ थोड़ा समझिएगा, दिक्कत आ रही है तो आ क्या रही है। इस महीने भी राहु पंचम में आपके दृष्टिपात कर रहे हैं। कई गर्भवती महिलाओं को गर्भ से संबंधित समस्याएं भी हो चुकी हैं। और ये इसी महीने की बात नहीं है, ये पिछले टाइम में भी काफी समय पे हो चुका है। वे स्त्रियां कमेंट कर सकते हैं जिनको संतान प्राप्ति में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पंचम में राहु संतान संबंधित समस्या भी दे रहा है और पढ़ाई लिखाई में भी कंफ्यूज करा रहा है। पढ़ाई में जैसे बृहस्पति आपको उकसा रहा है कि बृहस्पति आप देखते हो एक तरफ ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बच्चों को जो आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप मोबाइल में लग जाते हो या काम सोचते तो शाम को करूंगा, दोपहर में करूंगा, चलो 1 घंटे बाद करूंगा, चलो थोड़ा टीवी देख लेता हूँ, चलो थोड़ा ये कर लेता हूँ। यानी चीजों से फोकस हट रहा है। तो ये किस कारण से? क्योंकि राहु आपके कार्य में, पढ़ाई में रुकावट पैदा करता है, मन को भटकाने का कार्य करता है। राहु आपके पढ़ाई में एक साथ मतलब लंबे टाइम तक मन नहीं लगने देता। और एक बात जरूर पक्की है, अगर आपने शुरुआत कर दी, यानी अगर आपने 3-4 घंटे पढ़ाई देने की आदत डाल ली अपने आप को इस समय, बृहस्पति आपका फिर इतना मजबूत भी है कि आप फिर जल्दी से भटकोगे भी नहीं। तो इसलिए आपको बस शुरुआती पढ़ाई में, शुरुआती टाइम में आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, मन को संभालना पड़ेगा। और मन को संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। पर हाँ, अगर एक बार इस पर कंट्रोल पा लिया तो कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। लव रिलेशन के क्या हाल दिखाई दे रहे हैं इस महीने। तो वृश्चिक राशि वालों, पंचम भाव ही होता है प्रेम का। पंचमेश बृहस्पति तो बहुत अच्छी अवस्था में है, सबसे बढ़िया अवस्था में है शुक्र। और कब तक है? 18 तारीख तक। देखिए एक चीज मैं कहूंगा यहाँ पर, शुरुआती दिनों में एक दूसरे के साथ में आप कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, कुछ बिगड़ती हुई चीजें आपकी अच्छी बन भी जाएंगी। परंतु राहु जैसे 5th हाउस के अंदर है, तो ये आपकी पार्टनरशिप में किसी भी व्यवधान को उत्पन्न करने के लिए किसी प्रकार की झूठी अफवाह आपके खिलाफ फैलाई जा सकती है। थर्ड पार्टी के थ्रू ये आपको दिक्कत पहुंचाता है, आपके रिलेशन को तोड़ने का काम कर सकता है। आप ही का कोई सगा संबंधी, कोई मित्र जिसको आप अब तक तो आप उसको साथ में रहे, पर आप उसके बिहेवियर को कहीं ना कहीं जान सकते हो, वो आपके खिलाफ तो आपके सामने तो कुछ और बात करेगा, पर अगर उसकी बात आपके पार्टनर से किसी भी प्रकार से होती है, आप ही का कोई जानकार व्यक्ति, तो वो आपके खिलाफ किसी भी प्रकार की गलत बात उसको कर सकता है। इसके पूरे प्रबल चांस है होने के। तो इसलिए आप अपनी कोई भी नेगेटिव चीज है या ऐसी कोई गलत बात है जो आपको अपने बारे में पता है, वो अपने किसी भी मित्र को मत बताइएगा। देखिए चाणक्य ने भी कहा है कि आपका कोई भी मित्र ना, कोई भी मित्र जो बहुत आपके पास में निकटतम हो, आप कभी भी उसको अपनी सारी बात मत बताओ। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है मित्रों कि जब ना कभी समय परिवर्तित होता है। आज कोई मित्र है, कल वो हमारा शत्रु भी बनता है। जब वो कभी हमारा शत्रु बनेगा तो उसको आपको सबसे ज्यादा उसको आपके राज के बारे में पता होगा। और वो जब आपके विपक्ष में होगा ना, तो वो सबसे पहला काम करेगा कि आपके राज को सबसे बताना शुरू कर देगा। इसीलिए सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा विरोधी और सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। इसका विशेष ध्यान रखा कीजिए। अचानक लगेगा आपका काम बन जाएगा, परंतु एंड मौके पर ही सब कुछ बिखरता हुआ भी नजर आएगा। गुरु केंद्र में तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होने देंगे, यानी संबंध को खराब नहीं होने देंगे। ये यहाँ पर अच्छी चीजें देखी जा रही है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तमेश यहाँ पर है शुक्र महाराज, और सप्तम भाव के मालिक लाभ स्थान पर है। यहाँ 18 तारीख तक तो मुझे बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है।
इस महीने सप्तमी शुक्र लाभ में आपके पार्टनर को डिसीजन लेने में आसानी होगी। पार्टनर जिन चीजों में अपनी बात को अच्छी तरह से कह नहीं पाता था वो कहना शुरू कर देगा। काफी बार घर में परिवार में भी कलह हो जाता है इस कारण से कि पार्टनर अपनी कोई बात नहीं कह पाता और वो सारी बात आपको ही करता है और आपको उसमें होती है फ्रस्ट्रेशन। पार्टनर के ऐसे करने से आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ डिस्टर्ब होती है। यहाँ पर कुछ चीजें अगर वो अपने आप से कह करके हल्का हो जाएगा तो वो अपने परिवार में भी एक अच्छी स्थिति बना सकता है। परंतु 18 तारीख तक आपके पार्टनर का कोई कार्य सफल हो सकता है। अगर आपका पार्टनर बिजनेस, व्यापार या किसी भी प्रकार के कार्य में लगा हुआ है आपके लिए या कोई योजना बना रहा है तो वो अवश्य ही सफल हो सकती है। परंतु ध्यान रखिएगा 18 तारीख के बाद आपके पार्टनर की हेल्थ में, स्वभाव में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होगा जिससे आप थोड़ा सा असंतोषजनक स्थिति के अंदर आओगे। आगे बढ़ेंगे और इस महीने के भाग्य, करियर, व्यवसाय की क्या स्थिति दिखाई दे रही है वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक वालों, आपके भाग्य से चंद्र महाराज, चंद्रदेव हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। परंतु देखने जाने वाली क्या बात है कि भाग्य के अलावा इस समय आपके गुरु भी अच्छी अवस्था के अंदर है जो भाग्य के मुख्य कारक ग्रह माने जाते हैं। तो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, साथ ही सूर्य भी स्वराशि में आपके 10वें भाव के अंदर है। तो नौकरी, करियर, व्यवसाय और भाग्य तीनों को हम साथ में लेकर के चलेंगे। यहाँ पर आपका भाग्य अच्छा साथ दे रहा है। भाग्य आपके परियोजनों को, आपकी योजनाओं को कहीं ना कहीं अच्छी अवस्था तक सफल बनाने का काम कर सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है ना, बृहस्पति जैसी अच्छी अवस्था के अंदर होने से व्यक्ति को हमें प्रमोशन में, बड़े कार्यों में, लंबे जो काम बड़े एक तरह से लंबे चौड़े दिखाई देते हैं कि ये काम एक दिन में नहीं होगा, इसमें 3 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे या 1 महीना लगेगा, ये उन कामों को सफल बना देता है, उन कामों की नींव रखवा देता है। उन कार्यों के लिए जिन चीजों की हमें आवश्यकता होती है वो आवश्यकता हमें पूरी करवा देता है। यहाँ बृहस्पति जैसे लाभ को देखेगा, सूर्य भी अच्छी अवस्था के अंदर है। तो वृश्चिक वालों, ये वो समय रहेगा जिसमें आप अपनी नौकरी में एक जबरदस्त परिवर्तन कर सकते हो। यहाँ सूर्य भी अच्छी अवस्था के अंदर है, मंगल 8वें में है तो थोड़ा नुकसान की संभावना बनी रहती है, काम में थोड़ी